ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हरे कृष्णा। सब भक्तों का स्वागत है रविवारीय श्रीमद् भागवतम के दशम स्कंद के भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं के सत्र में हम श्रवण कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम का दशम स्कंद अध्याय 11वां। भगवान की लीलाओं के श्रवण में आज हम श्रवण करेंगे कि भगवान गोकुल से वृंदावन किस लिए स्थानांतरित होते हैं और उसके पश्चात वत्सासुर और बकासुर का उद्धार उन्होंने कैसे किया। श्री शुक उवाच गोपानन्दादय श्रुत्वा द्रीमयोः पततो रवं तत्रा जग्मुः कुरु श्रेष्ठ निर्घात भयशंकिता। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि हे राजा परीक्षित, कुरु श्रेष्ठ, कुरुओं के कुल में श्रेष्ठ हैं ऐसे परीक्षित महाराज को कहते हैं। पततो द्रिमयोः खम श्रुत्वा, जब भगवान ने अपने उखल बंधन की लीला में नलकुबेर और मणिग्रीव, यह जो बड़े वृक्ष बने थे अर्जुन वृक्ष, इनको सहसा खेल खेल में ही गिरा दिया, तब जो अत्यंत खम यानी भयंकर शब्द हुआ, इसको श्रुत्वा सुनकर नंद आदि गोपों को लगा कि मानो ब्रज में बिजली ही गिर पड़ी है। इतना भयानक शब्द हुआ और वे सब के सब उन वृक्षों के सन्निकट आ गए। भूम्यां निपतितौ तत्र ददृशुर्यमलार्जुनौ बभ्रमुस्तद् विज्ञाय लक्ष्यं पतन कारणम् उलूखलं विकर्षन्तं दाम्ना बद्धं च बालकं कस्येदं कूत आश्चर्यम् उत्पात इति कातराः। वहां पर उन लोगों ने पृथ्वी पर गिरे हुए दोनों अर्जुन के वृक्षों को देखा, किंतु उन दोनों वृक्षों को गिरने का कारण उन्हें समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि कहीं भी बिजली पड़ी है इस प्रकार से कोई वहां पर चिन्ह नहीं दिखे। इस बात को नहीं जानकर उन सब लोगों को भ्रम ही हो गया है, क्योंकि पता नहीं किसके कारण यह सब हो गया है। उन लोगों के सामने रस्सी में बंधे हुए उखल घसीटते हुए बालक भगवान श्री कृष्ण को देखकर यह आश्चर्य किसके द्वारा कैसे हुआ, उन लोगों को लगा कि यह कोई न कोई उत्पात जरूर हुआ है। इसी के कारण सब लोग अत्यंत भय कातर भी हो गए। बाला उचूर नेनेति तिर्यगत मुलोखलम विकर्षता मध्यकेन पूरुषावच्च चश्महि। बालाः उचुः, वहां पर खेलने वाले कुछ बालक थे। उन बालकों ने वृद्धों के पास आकर कहा कि यहाँ पर तिरछा हुआ जो उलूख है, इनको दोनों पेड़ों के बीच में निकालकर इस कन्हैया ने ही उस उलूख को खींचा आगे से, वृक्षों के बीच में जो फंसा था उसी से ये दोनों पेड़ उखड़कर गिर पड़े हैं। यह इसी बालक कान्हा का ही काम है। हम लोगों ने तो इससे निकले हुए दो महान तेजस्वी दिव्य पुरुषों को भी देखा। इन वृक्षों के गिरने के बाद इनके अंदर निवास करने वाले दो दिव्य तेजस्वी पुरुष भी निकले थे, उनको भी हमने दर्शन किया था। न ते तदुक्तं जगृहुर् न घटे तेति तस्य तत् बालस्योत्पाटनं तर्वोः केचित् संदिग्धचेतसः। बालकों को
बालकों के द्वारा जो उस प्रकार से कथन किया गया, ते तद उक्तम न जगृहुः, लोगों ने इसलिए स्वीकार नहीं किया कि इतना नन्हा सा बालक, इतना छोटा सा लाला है, इन विशाल वृक्षों को किस प्रकार से उखाड़ भी सकता है। यह तो सर्वथा असंभव है। कुछ लोगों को श्री भगवान के पीछे की बात लीला का स्मरण हो आया और उसके साथ थोड़ा संदेह भी हुआ। केचित संदिग्ध चेतसः, जो तार्किक लोग थे उनके अंदर, वे लोग बालकों की बात को तो नहीं मान रहे थे और दूसरे लोगों को तो श्री भगवान की अन्य बाल लीलाओं का स्मरण हो आया और यह संदेह हुआ कि इस कन्हैया ने ही इन वृक्षों को तोड़ दिया होगा। उलूखलम विकर्षन्तम दाम्ना बद्धम स्वमात्मजम विलोक्य नंदः प्रहसत् वदनो विमुमुचोः। दाम्ना बद्धम, रस्सी से बंधे हुए तथा उलूखलम निकर्षन्तम, उस ओखली को घसीटते हुए अपने पुत्र बालक कृष्ण को देखकर नंद बाबा हंसने लगे और जल्दी से ही भगवान श्री कृष्ण की कमर से उन्होंने रस्सी को खोल दिया, उस बंधन को खोल दिया जिसने बंदिस्त नलकुबेर और मणिग्रीव का उद्धार कर दिया था। क्योंकि भगवान की शक्ति से और माया से भगवान ने ही उनको मुक्त कर दिया था। फिर उसके बाद क्या हुआ? गोपीभिः स्तोभितो नृत्य भगवान बालक क्वचित, भगवान बालवत् क्वचित उद्गायति क्वचिन्मुग्धस् तद्वशो दारुयंत्रवत्। गोपियों के द्वारा फुसलाए जाने पर भी कभी भगवान नाचने लगते थे कि कान्हा थोड़ा नाच के दिखाओ, तो भगवान उनको नाच के भी दिखाते थे। कभी गाने के लिए कहते उद्गायति कि थोड़ा गाओ कान्हा, तो वह गाने लग जाता। और क्वचित दारु यंत्रवत तद्वशः, दारु यंत्र यानी मिट्टी से बनी हुई डॉल, गुड़िया की तरह यानी कठपुतली की तरह नाच के दिखाओ, इस प्रकार से कहने के लिए कहते। तो उसी प्रकार कठपुतली के समान ही उन सब के अधीन होकर भगवान नृत्य भी करते थे, तो गोपियों को बड़ा आनंद आता था। बिभर्ति क्वचित आज्ञप्तः पीठकोन्मान पादुकं बाहुक्षेपं च कुरुते स्वानां च प्रीतिमावहन्। आत्मीय लोगों को प्रसन्न करने के लिए श्री भगवान कहीं पर आज्ञा प्राप्त करके पीठा उठा लाते थे। पीठकम क्वचित उन्मानम, कहीं पर तोलने के सामान यानी साधन बटखरा उठा लाते थे, तो कहीं पर खड़ाव भी उठाकर ले आते थे और कभी कभी ताल ठोकने लगते थे कि मैं कितना शक्तिशाली हूं, यह सारी प्रकार की सेवाओं को मैं बड़ी सरलता से कर सकता हूं। इस प्रकार ताल भी ठोकते थे। दर्शयंस्तद्विदां लोक आत्मनो भृत्यवश्यता व्रजस्योवाह वैहर्षम भगवान बाल चेष्टितैः। श्री भगवान की बाल लीलाओं के द्वारा व्रजस्य हर्षम, व्रजवासियों को अत्यंत आनंदित करने लगे। और जो लोग श्री भगवान के रहस्य को समझते थे, तद्विदाम आत्मनः, उन लोगों को वे यह बतलाते थे कि मैं अपने भक्तों के परतंत्र रहता हूं। तो जो लोग भगवान की महत्ता को जानते थे कि यह कोई लाला नहीं है, नंद का लाला नहीं, ये तो साक्षात भगवान ही है, इन लोगों को वे बतलाते थे कि भगवान अपने भक्तों के परतंत्र है, ऐसा हंसते हुए कहते थे। क्रीणिहि भो फलानीति
श्रुत्वा सत्वरमच्युतः फलार्थी धान्यमादाय ययौ सर्वफलप्रदः। एक बार की घटना बताते हैं कि कोई फल बेचने वाली जंगल में रहने वाली स्त्री इसी बात को सुनकर फल की कामना से शीघ्र ही क्या करते हैं, भगवान धान को उठा लेते हैं कि फल बेचने वाली आ गई है और जोर जोर से पुकारती है, फल ले लो फल, मीठे ताजे फल ले लो फल। इस प्रकार सब बच्चों को आकर्षित करती है और खास करके उसने भी सुना था कि नंद का लाला बड़ा प्रिय बालक है, तो वह चाहती थी कि बालक के हमें दर्शन हो जाए। तो नंद भवन के आसपास ही वो क्या करती है, आवाज लगाती है, इति श्रुत्वा। इस प्रकार फलों को बेचने वाले का आवाज सुन के भगवान भी मानो कामना करते हैं, जो आत्माराम है, किसी भी प्रकार की उनके अंदर भौतिक कामना नहीं है। ऐसे भगवान फलार्थी हो गए, उन्होंने कामना की कि मुझे भी फल चाहिए। ऐसे भगवान क्या करते हैं, यद्यपि भगवान तो सारे फलों को स्वयं ही आदाय प्रदान करते अपने भक्तों को, फिर भी अभी अपने भक्त से ही जो पुलिंद जाति की स्त्री थी उसके हाथों से भी भगवान, जो बहुत ऊंचे जाति से नहीं थी, फिर भी भगवान अपनी भक्त होने के कारण और अपना दर्शन करने की इच्छा रखने के कारण उस स्त्री की इच्छा पर बड़े आकर्षित हुए और उन्होंने इसीलिए कामना की कि मैं इस माता से अवश्य क्या करूंगा, फल को प्राप्त करूंगा। तो वहां पर तो कोई पैसे का विनिमय नहीं था, वहां पर तो एक वस्तु को देकर दूसरे वस्तु को प्राप्त करते थे। इस प्रकार से बार्टर सिस्टम था। तो भगवान को पता था कि नंद बाबा कुछ भी लेना है तो क्या करते थे, धान को देते थे और लोगों से दूसरे प्रकार की सेवाओं को प्राप्त करते थे। उस प्रकार से भगवान ने भी अपने नन्हे मुन्ने हाथों में जितना भी धान आ सकता है शीघ्र ही उसको धारण कर लिया और चाहते थे कि बहुत सारे फल उनको मिल जाएंगे। इस प्रकार धान को उठाकर उस पुलिंद स्त्री के सामने भगवान दौड़ते हैं। फल विक्रयिणी तस्य च्युत धान्यम करद्वयम फलैर अपूरयत रत्नैः फल भाण्डम अपूरि च। फल विक्रयिणी, फल को बेचने वाली वह पुलिंदा स्त्री श्री भगवान के उन दोनों हाथों के कर कमलों से कितना धान आ सकता था, बस 20-50 दाने, लेकिन वह दानों को उन्होंने स्वीकार कर लिया बड़े प्रेम से। भगवान का केवल मुख कमल देखने से बड़ी प्रसन्न हो गई और उसने वह दाने उठाकर अपनी टोकरी में डाल दिए और भगवान के हाथों में जितना भी भर सकते उतने फलों को उन्होंने बड़े प्रेम से भर दिया और भगवान अपनी नन्ही सी चितवन, सुंदर चितवन को लेकर फलों के साथ चले गए। तो जब उन्होंने अपनी टोकरी को उठाने का प्रयास किया तो उन्होंने पाया कि वह सारी टोकरी अमूल्य ऐसे रत्नों के साथ अपने आप ही भर गई है और उसके अंदर जो छोटे मोटे धान के कण डाले थे लाला के हाथ से, वो सारे उसे दिखे ही नहीं। यानी वही भगवान ने डाले हुए जो धान के बीज थे, वही धान के बीज अमूल्य रत्नों का रूप लेकर उस टोकरी को भर चुके थे। इस प्रकार भगवान अच्युत ने फल बेचने वाली माता को संपन्न बना दिया। इसी बात को सुखदेव जी ने कहा कि स्वयं उत्पन्न रत्नों से फल का वह पात्र, कटोरी, टोकरी जो भी थी पूरी की पूरी भर गई। सरितिरगतं कृष्णं भग्नार्जुन मथावयत् रामं च रोहिणी देवी क्रीडन्तं बालकैर्भृशं। तो भगवान की हम छोटी मोटी जो भी सेवा करते हैं उसके द्वारा भगवान इतने प्रसन्न होते हैं, जिस प्रकार से सुदामा जी की लीला में भी आगे हम श्रवण करेंगे कि मांग कर लाए हुए, दूसरे से मांग कर लाए हुए पोहे को, चिड़ा को भगवान ने
थोड़ा सा ग्रहण किया, केवल एक मुट्ठी। लेकिन उसके बदले में रुक्मिणी माता ने, जो आदि लक्ष्मी है, उन्होंने सुदामा के घर पर सारा घर ही बदल दिया, पूरा सोने का बना दिया और इतना समृद्ध कर दिया कि जीवन भर उन्हें किसी भी वस्तु की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। उसी प्रकार से यहाँ पर भी उदाहरण आया है कि फल बेचने वाली माता को भगवान ने इतना समृद्ध कर दिया, उसके पूरा जीवन भर एक भी फल बेचने की आवश्यकता ही नहीं रही। तो भगवान को अगर हम थोड़ी भी सेवा करें तो भगवान हमारा परम कल्याण कर सकते हैं, भौतिक भी आध्यात्मिक भी। लेकिन आवश्यकता है कि वो श्रद्धा हो कि भगवान की अगर सेवा हम करें तो हमारा अवश्य ही कल्याण होगा। इस प्रकार से आगे देखते हैं कि भगवान ने क्या किया। उसके पश्चात भग्नार्जुनम, श्री भगवान कृष्ण ने अर्जुन का वृक्ष तोड़ दिया था। वे और बलराम जी नदी के तट पर जाकर फिर बालकों के साथ क्रीड़ा करने लगे। उस समय रोहिणी देवी ने भगवान कृष्ण और बलराम जी को बुलाया। बच्चे बहुत समय तक बाहर खेल रहे हैं, तो यहाँ पर दामोदर लीला के पश्चात एक दिन का कृत्य यहाँ पर कहा गया है कि रोहिणी माता, जो बलराम जी की माँ है, उन्होंने सोचा कि दोनों को बुलाना चाहिए, क्योंकि यशोदा जी भी वहां पर गृह कार्य में व्यस्त होंगी। तो रोहिणी को ही बता दिया कि रोहिणी तुम दोनों को बुला लाना। इस प्रकार उन्होंने पुकार लगाई, हे राम, हे कृष्ण, यहां आओ बेटो। नोपेयाताम यदाहूतौ क्रीड़ा संगेन पुत्रकौ यशोदाम प्रेषयामास रोहिणी पुत्र वत्सलाम। जब रोहिणी जी द्वारा बुलाए जाने पर भी क्रीड़ा मग्न दोनों बच्चे खेल में कूद में बड़े व्यग्र थे, इसीलिए नहीं आना चाहते थे। तो तब पुत्रों पर बड़ा वात्सल्य भाव स्नेहमयी यशोदा जी ही स्वयं आ गई कि इतना समय हो गया और रोहिणी ने अभी तक कृष्ण को नहीं लाया करके माता यशोदा भी स्वयं ही आ गई। और यशोदा जी ने तो पहले और रोहिणी जी को भेजा था। क्रीडंतम सासुतम बालै रतिवेलम सहाग्रजम यशोदा जोहवित कृष्णम पुत्र स्नेह स्नुतस्तनी। पुत्र के प्रति अत्यधिक स्नेह होने के कारण जिनके स्तन से दूध सहसा बह जाता था, इस प्रकार यशोदा माता, इन्होंने अपने अग्रज बलराम जी के साथ ही बालकों के साथ बहुत देर तक क्रीड़ा करते हुए अपने पुत्र नन्हे बाल गोपाल को देखा और उन्होंने भी आवाज लगाई, हे कृष्ण आ जाओ। कृष्ण कृष्ण अरविंदाक्ष तात एहि स्तनम पिब अलम विहारैहि क्षुतक्षान्तः क्रीड़ा शांतोऽसि पुत्रक। हे कृष्ण, इस प्रकार माता यशोदा पुकारती हैं और कहती हैं कि हे अरविंदाक्ष कृष्ण, हे कमल के समान सुंदर नेत्रों वाले घनश्याम कृष्ण, वत्स तात आओ और तुम स्तनपान कर लो। बड़े भूखे होंगे क्योंकि अब तक तुमने खेलना बंद नहीं किया है और भूख से तुम लोग सिकुड़ते जा रहे हो और खेलते खेलते श्रांत थक भी गए हो। इस प्रकार श्री कृष्ण ही बलराम इत्यादि को खींच कर ले आता है और खेलता रहता है, इस प्रकार से देखा जा रहा है। अतएव श्री कृष्ण के आने पर बलराम भी अपने आप ही वापस आ जाएंगे, यह सोचकर यशोदा माता ने पहले कृष्ण को ही पुकार लगाई और प्रेमाधिक्य के कारण ही कृष्ण कृष्ण जोर जोर से पुकारती है और इसी के द्वारा बालकों को आकृष्ट करने वाले और सौंदर्य के द्वारा इस प्रकार से बताने के लिए ही अरविंदाक्ष कहा है कि तुमने अपनी मधुर चितवन से सारे बालकों को भी खेल में रिझा कर रखा है। इसलिए जब तक कृष्ण को नहीं बुलाएंगे
न बलराम आएगा न बाकी बालक भी अपनी माताओं के पास वापस जाएंगे। इतना कहने पर भी कृष्ण न देख रहा था न आ रहा था। इसीलिए आगे क्या हुआ? हे रामा आगच्छ ताताशु सानुजः कुलनंदन प्रातरेव कृताहारस तद भवान भोक्तुमर्हति। हे कुलनंदन राम, हे तात पुत्र, शीघ्र ही यहाँ पर अपने छोटे भाई को लेकर आओ। आशु सानुजः आगच्छ, अपने छोटे भाई कृष्ण को लेकर जल्दी यहाँ आओ। तुमने प्रातः काल से ही भोजन किया था, केवल तुमने सुबह का ब्रेकफास्ट किया था, अतएव जल्दी आओ और तुम लोग भोजन करो। कृष्ण जैसे बुलाना सुन नहीं रहा था, इसी को देखकर राम को फिर बुलाया जा रहा है कि तुम दोनों साथ में आ जाओ। और कहती हैं, प्रतीक्षते त्वाम दाशार्ह भोक्षमाणो व्रजाधीपः एयावयोः प्रियं धेहि स्वगृहान् यात बालकः। हे बलराम, तुम्हारे बाबा नंद महाराज भोजन करते हुए तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। वो आकर बैठ गए, लेकिन तुम दोनों कहाँ हो? आओ, हम दोनों को आनंद प्रदान करो। बच्चों, तुम लोग भी अपने अपने घर जाओ। बाकी बालकों को भी कहा कि भाई तुम लोग भी जाओ, क्योंकि तुम भी नहीं जाओगे तो ये दोनों भी खेल बंद नहीं करेंगे, और तुम भी अपने माता पिताओं को आनंदित करो। धूलि धूसरितांगस्त्वं पुत्रम अंजनम आवह जन्मर्क्षम तेद्य भवति विप्रेभ्यो देहिका शुचिः। हे पुत्र, हे वत्स, तुम्हारा शरीर कैसे बन गया? धूलि धूसरित हो गया है, सब धूल तुम्हारे शरीर पर बैठी है। आओ, क्या करो? मज्जनम आवह, पहले स्नान कर लो। आज तुम्हारा जन्म नक्षत्र है, इसलिए पवित्र होकर तुम्हें क्या करना चाहिए? विप्रेभ्यः, ब्राह्मणों के लिए गाहा देहि, गो माताओं को दान देना चाहिए, क्योंकि जन्म का नक्षत्र है। इस प्रकार उनको स्नान के लिए उत्साह दिया। पश्य पश्य वयस्यांस्ते मातृमृष्टान् स्वलंकृतान् त्वं च स्नातः कृताहारो वहर विहरस्व स्वलंकृतः। देखो, अपने मित्रों को उनकी माताएं उन्हें स्नान कराकर तथा चमका रही हैं, स्नान से बड़े साफ सुथरे हो गए हैं। तुम भी स्नान करो और उसके पश्चात भोजन करके अच्छे अच्छे वस्त्रों को और अलंकारों को धारण करो, और फिर तुम लोग खेलने के लिए जा सकते हो। इस प्रकार उनका मन स्वच्छता की ओर उन्होंने बढ़ाया। इस प्रकार सुखदेव गोस्वामी आगे कहते हैं, इत्थं यशोदा तमशेष शेखरम मत्वा सुतं स्नेह निबद्धधिर नृप हस्ते गृहीत्वा सह राममच्युतं नीत्वा स्ववाटं कृतवत्य यशोदयम् कृतवत्यथोदयम्। हे राजन परीक्षित, इस प्रकार माता यशोदा संपूर्ण जगत के सर्वोत्कृष्ट तत्व भगवान श्री कृष्ण को अपना पुत्र मानती हैं, और उनमें ही उनका पूरा स्नेह ममता प्रेम भरा हुआ है। वे बलराम जी के साथ भगवान श्री कृष्ण का हाथ पकड़कर अपने घर लेकर आती हैं, और अपने पुत्रों के मंगल के लिए ही जो कुछ भी उन्हें करना था वह सब उनसे संपन्न कराती थी। भगवान कितने भी महान हो, लेकिन अपना पुत्र भाव होने के कारण, उस वात्सल्य प्रेम के कारण उन्होंने बालकों को पकड़कर भी लाया, नहला धुलाकर आभूषण वस्त्रों के साथ सुसज्जित किया, और ब्राह्मणों को गौदान भी कराया। गोप वृद्धा महोत्पातान् अनुभूय बृहद्वने नंदादयः समागम्य
ब्रज कार्यम अमंत्रयन। नंद आदि इत्यादि बड़े बड़े सभी गोप यह अनुभव करने लगे कि इस महावन में तो बहुत से उत्पात हो रहे हैं। गोकुल महावन में बहुत सारे असुर आ रहे हैं। कभी शक्तासुर है, कभी पूतना है, कभी तृणावर्त है। इस प्रकार से उत्पात मचा हुआ है। अतएव समागम्य सब वृद्ध साथ में आते हैं और विचार करते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। इस विषय पर वे सब लोग मंथन करने लगते हैं, मंत्रणा करते हैं। तत्रोपनंद नामाह गोपो ज्ञान वयोधिकः देश कालार्थ तत्वज्ञः प्रियकृत रामकृष्णयोः। उस विचार गोष्ठी में ज्ञान में वृद्ध तथा वयोवृद्ध, देश तथा तत्व को जानने वाले उपनंद जी नामक जो नंद बाबा के मित्र और भाई हैं। यह उपनंद जी गोप जो बलराम जी और कृष्ण भगवान के हितकारी कार्यों के बारे में विचार करने वाले थे। उन्होंने उस सभा में नंद महाराज से कहा, उत्थात व्यमितोऽस्माभिः गोकुलस्य हितैषिभिः आयान्त्यत्र महोत्पाता बालानां नाशहेतवः। गोकुल का कल्याण चाहने वाले हम लोगों का यहाँ से कहीं और सुरक्षित स्थान पर अन्यत्र चले जाना आवश्यक है। यहाँ पर बालकों का विनाश करने वाले बड़े बड़े उत्पात हो रहे हैं। उन्होंने जाना कि न केवल कृष्ण के लिए, न बलराम के लिए, सारे बालकों के लिए यहाँ पर नाश हेतवः महोत्पातः, ऐसे बहुत सारे उत्पात हो रहे हैं जिनके कारण बालकों का बड़ा हानि हो सकता है। जैसे वृक्ष भी बड़े बड़े गिर रहे हैं, भयानक असुर भी आ रहे हैं। तो उपनंद कहते हैं कि हमें यहाँ से स्थलांतरित हो जाना चाहिए। मुक्तः कथम छिद्राक्षस्य बालग्ना बालको यसौ हरेरनुग्रहान्नूमन् मनश्चोपरिनापतत्। वह बालक श्री कृष्ण किसी तरह बालकों को मारने वाली पूतना राक्षसी से तो बच गया। हमारे इष्ट भगवान नारायण ने उनको बचा लिया है, मुक्त हो गया है। वह निश्चित रूप से श्री हरि की कृपा होने के कारण ही वह गाड़ी भी, शकट जो था, इस बच्चे के ऊपर नहीं गिरा, क्योंकि बड़ा उछल पड़ा था। लेकिन अनह च ऊपरी न अपतत, किसी प्रकार से बालक तो शकट के नीचे ही था, लेकिन बालक के ऊपर न शकट गिरा, न शकट के ऊपर का सामान बच्चे के ऊपर गिरा। उससे कृष्ण बच गया। उसके पश्चात क्या हुआ? चक्रवातेन नीतोयम दैत्येन विपदं वियत् शीलायां पतितस्तत्र परित्रातः सुरेश्वरैः। बवंडर रूपी भयानक असुर के समान ही रूप धारण करने वाला वह दैत्य जो आकाश में इस बालक को, नन्हे कृष्ण को उठाकर ले गया था और हम सबको भी विपत्ति में डाल दिया था। किंतु भगवान नारायण की बड़ी कृपा रही कि सुरेश्वर नारायण ने उस राक्षस को शिला के ऊपर, बड़े पत्थर के ऊपर गिराकर चकनाचूर करके नष्ट कर दिया। उस समय बड़े बड़े देवताओं ने और भगवान नारायण ने स्वयं ही इस बालक की पुनः एक बार रक्षा भी की। यन्न म्रियते द्रुमयोर अंतरम प्राप्य बालकः असावन्यतमो वापि तदप्यच्युत रक्षणम। द्रिमयोः, दो थे इसलिए कहते हैं कि दो अर्जुन वृक्षों के बीच में जाकर यह बालक स्वयं भी फंस सकता था और इसने उलूक को भी उसके पीछे फंसा दिया था, या फिर उसमें दूसरा बालक भी फंस सकता था। और यह इतना नन्हा सा शिशु वहां पर जाकर पता नहीं उसी समय में दोनों इतने महाकाय वृक्ष किस प्रकार से गिर गए और उसमें यह बालक भी दब सकता था। वहां भी भगवान ने बचाया।
और दूसरे बालकों के ऊपर भी इतने महाकाय वृक्ष नहीं गिरे, तदपि अच्युत रक्षणम, भगवान अच्युत नारायण ने ही सारे बालकों को फिर एक बार बचा लिया है। यावदौत्पातिको रिष्टो व्रजम नाभि भवेदीतः तावत् बालानुपादाय यास्यामोऽन्यत्र सानुगाः। अतएव जब तक कोई बहुत बड़ा अरिष्ट हमें और ब्रज को बहुत बड़ी हानि न कर सके, उससे पहले ही हमें क्या करना चाहिए? इन मासूम बच्चों को लेकर अपने समस्त अनुचरों सेवकों के साथ हमें कहीं अन्यत्र यास्यामः, अन्यत्र सुरक्षित स्थान पे चले जाना चाहिए। तो कहाँ जाना चाहिए? तो सब लोग विचार करने लगे, गोकुल महावन को छोड़ना है तो फिर कहाँ जाएंगे? वनम वृंदावनम नाम पशव्यम नवकाननम गोप गोपी गवाम सेव्यम पुण्याद्रि तृण विरुधम। वृंदावन नामक एक वन है, वह पशुओं के लिए बड़ा ही नवकाननम, बड़ा नवीनतम, सुंदर, हरा भरा है और हितकारी है। वहां बहुत अच्छी घास भी है गायों के लिए, और वहां पर उपवन भी है जिसके अंदर हम सब लोग गोप गोपी भी रह सकते हैं। वह नवीन अनेक वनों वाला है, यानी उसमें अलग अलग प्रकार के दूसरे वन भी हैं, और सबके लिए गोप गोपी और गौओं के लिए भी सेवनीय है, तथा पवित्र पर्वत, तृण और लताओं से भी युक्त है। ऐसा अत्यंत सुंदर मनोरम ऐसा वृंदावन हम सब ने दर्शन किया है। क्या वह स्थान ठीक रहेगा? इसी को कहते हैं तत्राद्यैव यास्यामः शकटान युक्त माचिरम गोधनान यग्रतो यान्तु भवताम यदि रोचते। यदि तुम लोग को यह बात रोचते, अच्छी लगती है, तो आज ही हम लोग वृंदावन के लिए प्रस्थान करें। शीघ्र ही माचिरम, तुम सब लोग गाड़ियों को नाधो और हमारी गायें आगे आगे चलेंगी। तच्छ्रुत्वैकधियो गोपा साधु साध्वीति वादिनः व्रजान स्वान स्वान समायुज्य ययोरूढ़ परिच्छदः। तच्छ्रुत्वा, इस प्रकार उपनंद जी की मधुर बातों को श्रवण करने पर वहां पर बैठे सारे गोप, वरिष्ठ गोपों ने कहा, साधु साधु इति वादिनः, साधु साधु, बड़ा अच्छा है, बड़ा उत्तम विचार है, इस प्रकार से उन्होंने कहा। तथा किसी भी के मतभेद से रहित वह सभी गोप फिर अपनी अपनी गायों को एकत्रित करते हैं तथा घर की सामग्री को गाड़ियों पर लाद कर वृंदावन के लिए चले जाते हैं। सब लोगों को प्रस्ताव बड़ा अच्छा लगा, तो उसी दिन निकलने का विचार हुआ और सारे गोपों ने तैयारी कर ली और एक साथ गैयों को लेकर निकले। वृद्धान बालान स्त्रियो राजन सर्वोपकरणानि च अनस्वारोप्य गोपाला यत्ता आत्तशरासनः गोधनानि पुरस्कृत्य शृंगान्यापूर्य सर्वतः तूर्यघोषेण महता ययुः सह पुरोहितः। राजन परीक्षित, कौन कौन इस यात्रा में निकले? कहते हैं बूढ़े, बच्चे, स्त्रियां एवं घर की सारी सामग्रियों को गाड़ियों के ऊपर यानी छकड़ों के ऊपर चढ़ाया गया, बड़ी सावधानी पूर्वक, ताकि किसी का भी नुकसान न हो। धनुष बाण धारण करके इस प्रकार वरिष्ठ गोप सब लोग निकले। उन लोगों ने गौओं को सबसे आगे कर लिया था, क्योंकि पीछे रहकर उनके ऊपर आक्रमण हो सकता है, इसीलिए सबको आगे रखा गया। उन सबों के पीछे सींगी तुरही बजाते हुए सारे जंगली पशुओं को डराते हुए और धनुष बाण भी धारण किए हुए थे, रक्षण के लिए सुसज्ज थे। इस प्रकार जोर जोर से तुरही की ध्वनि करते हुए अपने ही पुरोहित जनों के साथ, ब्राह्मणों के साथ वो सब लोग आगे निकले। गोप्यो रूढ़ रथा नूत्न
कूच कुंकुम कांतयः कृष्णलीला जगुः प्रीता निष्ककंठ्यः सुवाससः। अपने अपने वक्षस्थल पर सारी नारियों ने, गोपियों ने केसर लगाकर रथ पर चढ़कर सुंदर वस्त्र धारण की हुई थी और गले में सोने के हार धारण की हुई। इस प्रकार से वह गोपियां बड़ी सुंदरता और प्रसन्नता पूर्वक भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं को प्रीता बड़े प्रेम से गीत गाती हुई जा रही थी। तो सब लोग बड़े मधुर गान के साथ भगवान की लीलाओं का कीर्तन करते हुए आगे बढ़ रहे थे। और माता यशोदा तथा यशोदा रोहिण्या वेकम शकटमास्तिथे रेजतुः कृष्ण रामाभ्याम तत्कथा श्रवणोत्सुके। उसी तरह माता यशोदा तथा रोहिणी जी बलराम और श्री कृष्ण भगवान को अपने साथ लेकर एक ही छकड़े पर बैठी थी। यशोदा, रोहिणी, कृष्ण और बलराम एक ही छोटे से शकट के ऊपर बैठे थे। वे दोनों भगवान श्री कृष्ण और बलराम की तोतली तोतली बोली को सुनकर अधिक सुनने के लिए बड़ी उत्सुक थी कि ये दोनों किस प्रकार से बातें कर रहे हैं। और वो दोनों बातें कर रहे हैं कि हम किस प्रकार से यहाँ खेलते थे, अभी हम सब छोड़ के जा रहे हैं, पता नहीं हम कहाँ जा रहे हैं, ये लोग हमें कहाँ लेके जा रहे हैं। और पूछ रहे हैं क्या उधर का वन भी ऐसा ही सुंदर है, क्या हम बछड़ों के साथ वहां घूमेंगे। इस प्रकार सारी बातें अपनी तोतली बोली के साथ बोलकर माताओं को बड़ा आनंद दे रहे थे। वृंदावनम संप्रविश्य सर्वकाल सुखावहम तत्र चक्रुर व्रजावासम शकटैर अर्धचंद्रवत। सर्वकाल सुखावहम, सभी समयों में अत्यंत सुखद रहने वाले उस वृंदावन में, जो गर्मी में, ग्रीष्म में ज्यादा गर्म नहीं होता था। आजकल तो अग्नि बहती है और बरसात में भी बड़ा सुंदर मनोहक लगता था और सर्दी में भी ज्यादा ठंडा नहीं होता था। समवृत्ति वाला वह दिव्य वृंदावन सर्वकाल सुखावहम संप्रविश्य, सब ग्वालों ने गौओं के साथ, बच्चों के साथ प्रवेश करते हैं और फिर अपने अपने छकड़ों से अर्धचंद्राकार मंडल को बांध कर खड़ा कर देते हैं। सारे छकड़ों को फिर छोटी छोटी कुटीर बनाते हैं और गौओं के लिए भी बांस से बने हुए रक्षा क्षेत्र बनाते हैं। इस प्रकार गोष्ठ भी बनाते हैं और अपने गोधन के साथ फिर अपने लिए भी रहने योग्य स्थान बना लेते हैं। वृंदावनम गोवर्धनम यमुना पुलिनानि च भिक्षासीदुत्तमा प्रीति राम माधव योर्नृप। हे राजन परीक्षित, वृंदावन, उसके पास में ही गोवर्धन पर्वत, जमुना जी के तट को देखते हैं तो भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी को अत्यधिक प्रसन्नता हुई। अरे यहाँ तो जमुना जी भी बड़ी सुंदर है, गोवर्धन भी पास में है और वृंदावन तो कितना सुंदर है। तो दोनों को बड़ा आनंद हुआ, यहाँ बहुत हम खेल कूद करेंगे। एवं व्रजौकसां प्रीतिं यच्छन्तौ बालचेष्टितैः कलवाक्यैः स्वकालेन वत्सपालौ बभूवतुः। इस तरह अपनी बाल लीलाओं तथा मनोहर तोतली बोलने वाले कृष्ण और बलराम और उनके साथियों ब्रजवासियों को आनंद प्रदान करते हुए वे दोनों के दोनों बड़े होकर फिर बछड़ों को चरवाने के लायक बन गए। अभी बड़े बन गए दोनों, कुमार अवस्था उनकी बढ़ती जा रही है, तो फिर उन्होंने वह अधिकार प्राप्त कर लिया कि वन में बस पास के ही उपवन में जाकर बछड़ों को चरा सके, बड़ी गायों को नहीं, छोटे बछड़ों को चरा सकेंगे। अविदुरे व्रज भुवः सह गोपाल दारकैः चारयामास तुर्वत्सान् आक्रीडा परिच्छदौ। नाना क्रीड़ा परिच्छदौ, अनेक प्रकार की क्रीड़ाएं और उनके प्रकार की उस खेल के लिए सामग्रियों से युक्त बलराम और कृष्ण दूसरे ग्वाल बालकों के साथ
गायों के निवास स्थान के सन्निकट ही पास में ही बछड़ों को चराने लग गए, ताकि सब वृद्ध लोग वहां पर ध्यान दे सके और कोई संकट आए तो तुरंत पास में जाकर बछड़ों और बालकों को वह बचा सकेंगे। क्वचित वादयतो वेणुम, वहां पर वे लोग क्या क्या करते थे? क्षेपणैः शिपता क्वचित, क्वचित पादैः किंकिणिभिः, क्वचित कृत्रिमगोवृषैः, वृषायमानौ नरदन्तौ ययुधाते परस्परम। कहीं परतों में वहां पर उपवन में जाकर सब बच्चों के साथ कृष्ण और बलराम कभी बांसुरी बजाते थे, वेणुम वादयतः, और कभी कभी क्षेपणी से आंवले तथा बिलवल को यहां वहां फेंकते थे। कहीं पर अपने पैरों के घुंघरू पर तान छेड़ते थे, इस प्रकार बड़ा आनंदित होते थे। तो कहीं पर बनावटी गाय और बैल बनाकर खेल खेलते थे। कभी वे सांड बनकर हकड़ते हुए लड़ते थे और बच्चे इस प्रकार से एक साथ अनेक प्रकार के खेलों को खेलना प्रारंभ कर देते हैं। अनुकृत्य ऋतैर्जन्तुश्चेरतुः प्राकृतौ यथा, उसी के साथ विविध प्रकार की बोलियां बोलकर पशु पक्षी अनेक प्रकार के जीव जंतुओं को ध्यान से श्रवण करके उन्हीं का अनुकरण करते थे और वे इस प्रकार पशु पक्षियों को अत्यंत प्राकृत बालकों के समान ही उस प्रकार से आवाज निकालते थे। कभी मोर की, कभी हंस की, इस प्रकार से ध्वनि निकालते थे और एक दूसरे को बड़ा आनंदित करते थे। कदाचित यमुना तीरे वत्सांश्चारयतो स्वकैः वयस्यैः कृष्ण बलयोर जिगांसुर्दैत्य आगमत्। एक बार क्या हुआ, क्या कृष्ण और बलराम यहां भी असुरों से बच जाएंगे? तो एक बार यमुना तट पर श्री कृष्ण और बलराम खेल रहे थे अपने ग्वाल वालों के साथ और बछड़ों के साथ। बछड़े चर भी रहे थे। उसी समय कृष्ण और बलराम को मारने के लिए और एक नया दैत्य कंस मामा ने भेज दिया था। वह दैत्य पास में ही आकर दोनों को देखता है और यह बालक प्राणियों को बड़ा प्रेम करते हैं। गोविंद वीरदावली में कहा गया है, कृष्ण और बलराम सारे पशु पक्षियों की बोलियां बोल रहे हैं, बछड़ों के साथ खेल रहे हैं, बंदर के साथ खेल रहे हैं, यानी वो पशुओं के ऊपर बड़ा ही स्नेह रखते हैं। इस भाव को देखने के पश्चात उस असुर ने क्या सोचा? तम वत्सरूपिणम वीक्ष वत्सयूथ गतम हरिः दर्शयन बलदेवाय शनैर्मुग्ध इवासदत्। बछड़े का रूप बनाने का उस असुर ने विचार किया, क्योंकि उसने देखा बछड़ों को बड़ा प्रेम करते हैं, तो अगर मैं भी बछड़ा बन जाऊं तो इनके जल्दी पास में जाकर इनको मार सकता हूं। इसीलिए वत्स रूपिणम, वत्स का रूप धारण करने से ही फिर उसे बाद में वत्सासुर ही कहा गया। इस प्रकार उसने बछड़े का रूप बना लिया और बछड़ों के समूह में ही विद्यमान उस दैत्य को भगवान श्री कृष्ण ने देख लिया। ग्वाल बाल हो, छोटे से नंद गोपाल हो, उन्होंने तो ताड़ लिया कि ये कोई वत्स नहीं है, हमारा प्रिय बछड़ा नहीं है, यह तो हमारा अकल्याण करने की इच्छा से आया हुआ वत्सासुर बन गया है। इस प्रकार भगवान ने उसको पहचान लिया और इशारे से ही अपने बड़े भैया दाऊजी महाराज को बताया कि देखो भाई, ये आ गया है, अभी इसको संभालना है। इस प्रकार बलदेव जी को दिखाकर उस पर आकृष्ट हुए के समान उस वत्स के पास चले गए, जो वत्स नहीं वत्सासुर था। और पास में जाकर क्या करते हैं? गृहीत्वा परपादाभ्याम सह लांगूलमच्युतः भ्रामयित्वा कपित्थाग्रे प्राहिणोद्गत जीवितम्
स कपित्थैर्महाकायः पात्यमानैः पपातः। अच्युत भगवान जो अपने मित्र ग्वाल बाल भक्तों को बचाने के अपने संकल्प से कभी चूकते नहीं हैं, ऐसे श्री भगवान ने उस वत्सासुर की पूंछ के साथ दोनों पैरों को पीछे से पकड़ लिया और उसे उठाकर जोर जोर से घुमाने लगे। और इतना गोल गोल जोर जोर से उन्होंने घुमाया कि बस घुमाने मात्र से उस वत्सासुर को चक्कर आने लग गए। और चक्कर आने के पश्चात वह इतना सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हो गया कि वह वहीं पर मर गया। तो उसको कैथ के पेड़ पर उन्होंने पटक दिया और उसका वह विशालकाय शरीर, जो उसका प्रत्यक्ष शरीर था, वह शरीर जो राक्षस का था, दैत्य का, वह प्रकट हो गया और वह शरीर कैथ के वृक्षों को नीचे गिराते हुए धड़ाम से पृथ्वी पर गिर पड़ा। नंदनंदन श्याम सुंदर मोर मुकुट बंसी वाले भगवान की जय। भगवान ने अपने भक्तों के कल्याण के लिए ऐसे आसुरिक शक्ति का प्रवेश को सहन नहीं किया और उन्होंने उसको गोल घुमा घुमा कर पटक कर मार दिया। इस प्रकार भगवान ने जब वत्सासुर को मार दिया तब क्या हुआ? तम वीक्ष विस्मिता बाला शशंसुः साधु साध्विति देवाश्च परिसंतुष्टा बभूवुः पुष्पवर्षिणः। तम वीक्ष, उस राक्षस को, दैत्य को देखकर, विस्मिता बालाः, सब बालों ने बड़ा आश्चर्य व्यक्त किया, लेकिन कृष्ण ने उसको मार दिया है। इस प्रकार देखने पर साधु साध हुई थी। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे कृष्ण, तुमने तो इसे खेल खेल में ही मार दिया। इस प्रकार शशंसुः, बालक कृष्ण की बड़ी प्रशंसा की और भगवान भी परिसंतुष्ट, मेरे मित्रों ने मेरा गुणगान किया, इसलिए भगवान बड़े संतुष्ट हो गए। और देवताओं ने भी, भगवान ने हमारे असुर शत्रु वत्सासुर का नाश कर दिया, जो देवताओं के लिए भी हरा पाना बड़ा कठिन था, इसलिए देवता भी बड़े प्रसन्न हो गए। पुष्प वर्षिणः, सबने पुष्पों की दिव्य वर्षा वहां पर भगवान के ऊपर और ग्वाल बालों के ऊपर कर दी। तां वत्सपालकौ भूत्वा सर्वलोकैकपालकौ स प्रातराशौ गोवत्सांस चारयन्तौ विचेरतुः। संपूर्ण लोकों के एकमात्र पालक ऐसे श्याम और राम, भगवान कृष्ण और बलराम जी, अब बछड़ों को चराने वाले हो गए थे। वे प्रातःकाल ही कलेवे की सामग्री को लेकर एक वन से दूसरे वन पर्यंत बछड़ों को अभी चराते चराते आगे बढ़ते थे। उन्होंने देखा कि अभी बच्चे बड़े हो गए और बड़े बड़े असुर को भी मार रहे हैं, इसीलिए उनको एक भूमि से दूसरे भूमि तक जाने का भी अधिकार प्राप्त हो गया। एक उपवन से दूसरे उपवन तक भी वे लोग खेल खेल में चले जाते थे। स्वम स्वम वत्सकुलम सर्वे पाययिष्यन्त एकदा गत्वा जलाशयाभ्यासं पाययित्वा पपुर्जलम्। एक दिन क्या हुआ, अभी सभी ग्वाल बाल अपने अपने बछड़ों के समूह को पानी पिलाने की इच्छा से जलाशय के पास तट पर गए, क्योंकि वो भी प्यास से व्याकुल थे और बछड़े भी पानी पीना चाहते थे। इसीलिए पहले बछड़ों को आगे किया और उनको जल पिलाया, फिर वे सब भी जल पीने के लिए आगे बढ़ गए। ते तत्र ददृशुर्बाला महासत्वमवस्थितं तत्र सूर्व्रज निर्भिन्न न गिरे शृंगमिवच्युतम्। ते बाला, वे बालक वहां पर एक बहुत बड़े जीव को बैठा हुआ देखते हैं। जहां पर पानी पीने के लिए जाते हैं, उसी के पास में एक महाकाय जीव बैठा हुआ था। लगता था कि जैसे इंद्र के वज्र के समान ही। इंद्र के वज्र से काटने पर जब पर्वतों का कोई भाग
टुकड़ा कभी जमीन पर गिर जाता था। ऐसा बच्चों ने अपने माता पिताओं से कथा सुनते हुए सुना था। उसी प्रकार किसी पर्वत का ही टुकड़ा वहां पर मानो आकर गिर गया हो। श्रृंगमीव ददृशुः तदृशुः। इस प्रकार जब बालकों ने देखा कि यह है तो जैसे पर्वत का टुकड़ा, लेकिन है तो कोई महाकाय जीव जिसको हमने पहले कभी नहीं देखा, इस प्रकार उसको देखकर सारे बालक डर गए। कौन था ये महाकाय जीव? सवै बको नाम महान सुरो बकरूपधृ आगत्य सहसा कृष्णम तीक्ष्ण तीक्ष्ण तुंडोग्र सदबली। बक नाम का वह महान असुर था। बगुले का रूप धारण करके वहां पर आ गया था। अचानक आकर वहां पर बलवान राक्षस बकासुर आकर इन बच्चों की ताक में वहां पर बैठा था कि ये बच्चे मेरे पास आएंगे और मैं तुरंत इनके ऊपर आक्रमण कर दूंगा। तो यह बक भी कौन था? बकी का भाई था। बकी थी पूतना। पूतना को इसी बालकों ने मारा है। इस प्रकार उसने सुनने पर बड़ा क्रोध व्यक्त किया और कंस मामा के कहने पर वह भी इन बालकों का नाश करने के लिए वहां पर आ गया और रूप धारण किया था बगुले का। उसकी चोंच बड़ी नुकीली थी और वह भगवान कृष्ण के पास आ जाता है और सहसा, क्योंकि अत्यंत बड़ा था, पर्वत के समान बड़ा था, इसलिए कृष्णम तीक्ष्ण तुंडो अग्रसत, अपनी अत्यंत तीक्ष्ण ऐसी चोंच के द्वारा उसने भगवान श्री कृष्ण को एक झटके में मुंह के अंदर ले लिया। कृष्णम महाबकग्रस्तम दृष्ट्वा रामादयोर्भकः बभूवोर इंद्रियाणीव विना प्राणम विचेतसः। इस प्रकार महाभयानक बक के द्वारा, बगुले के द्वारा निगल लिया गया है। इस प्रकार देखने के पश्चात बलराम जी सहित आदि सभी जो बालक थे, गोप बालक, सबने जब देखा तो मानो प्राणों से रहित इंद्रियों के समान ही अचेत निश्चेत हो गए। उनके प्राण ही मानो प्राणों से भी अधिक प्रिय थे। इसीलिए आगे क्या हुआ? भगवान उसके बगुले के गले में जाके क्या करते हैं? तम तालुमूलम प्रदहंतम अग्नि वद गोपाल सुनुम पितरम जगद्गुरो चच्छर्द सद्योतिरुषा क्षतम बकस्तुंडेन हंतुम पुनरभ्यपद्यत। तालुमूलम, तालु के नीचे जाकर भगवान श्री कृष्ण जो बाल गोपाल है, वह उसके तालु मूल को अग्नि के समान जलाने वाले जगत के एकमात्र स्वामी इस प्रकार अत्यंत गर्म बन जाते हैं और जगत के जो पिता भी हैं, ऐसे लीला से बने हुए वो गोपाल अभी क्या कर रहे हैं? भगवान श्री कृष्ण उसके शरीर में किसी भी प्रकार की चोट पहुंचाए बिना ही क्या करते हैं? बड़े गर्म हो जाते हैं और उसके गले को जलाना शुरू कर देते हैं। इस प्रकार अत्यंत भयानक अग्नि गले में पता नहीं क्या हो गया है। इस प्रकार खकारते हुए उस बकासुर ने करके एकदम से बालक को उगल दिया और मुंह से बाहर फेंक दिया और शीघ्र ही अत्यधिक क्रोध करके अपनी चोंच से उन पर प्रहार करने के लिए वह त्वरित आक्रमण करता है। हंतुम अभ्यपद्यत, सिर्फ उगला नहीं, उगलने के बाद तुरंत चोंच मार कर उनको नष्ट कर देना चाहता था। ऐसा अत्यंत क्रोधी वह बकासुर आक्रमण करता है। तमापतंतम सनिगृह्य तुंड योर्दोर्भ्याम बकम कंस सखम सतापति पश्यत्सु बालेषु ददार लीलया मुदा वहो वीरणवद्विकौ दिवौकसाम। आते हुए उस कंस के मित्र बकासुर की चोंचों को भगवान ने अपने दोनों हाथों से पकड़ लिया और देवताओं को अत्यंत आदर
आनंद प्रदान करने वाले ऐसे सत्पुरुषों के स्वामी भगवान श्री कृष्ण बालकों को देखते ही देखते खेल में वीरण के समान उस भयानक बकासुर के उस चोंच को पकड़ लेते हैं और दोनों चोंचों को अपने हाथों से विस्तारित करते हुए उसको पूरा फैला देके फाड़ देते हैं, चीर देते हैं और इस प्रकार उसका मुख ही पूरा ऊपर से नीचे फाड़ देते हैं। तदा बकारिं सुरलोकवासिनः समाकिरन्नन्दन मल्लिकादिभिः समीडिरे चानक शंख शंस्तवैः तद्वीक्ष गोपाल सुता विसिस्मिरे। इस प्रकार सारे देवता ऊपर से देख रहे थे, क्योंकि काफी समय से देवताओं को बड़ा दुख देने वाला यह बकासुर, पूतना तो मर चुकी थी लेकिन बकासुर बड़ा तीव्र रूप लेकर वहां पर आया था। ऐसे देवता भी देख रहे थे क्या भगवान इसको मारेंगे, क्या होगा। तो भगवान ने जब उसकी चोंच को ही, मुंह को ही फाड़ दिया, उस समय सभी देवता भगवान श्री कृष्ण के ऊपर अत्यंत आनंदित होकर वन के चमेली आदि सारे अनेक प्रकार के सुगंधी पुष्पों की वर्षा करते हैं और साथ ही साथ नगाड़े, शंख आदि दिव्य वाद्य बजाते हैं और श्री भगवान की स्तुति भी गंधर्व, चारण, विद्याधर सब लोग मिलकर साथ नृत्य करते हुए गायन करते हैं। और इन सबको अंतरिक्ष में, आकाश में देखकर सभी ग्वाल बाल बड़े आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि पता नहीं कृष्ण जब किसी असुर को मारता है तो ऊपर से ये लोग पुष्प क्यों फेंकते हैं और ये लोग कौन है, और वहां पर भी ये भगवान के नाम का कीर्तन करते हैं। इस प्रकार से सब ग्वाल बालों ने इन देवताओं का दर्शन किया। मुक्तम बकास्याद उपलभ्य बालका रामादयः प्राणम इवेन्द्रियो गणः स्थानागतं तं परिरभ्य निर्वृतः प्रणीय वत्सान व्रजमेत्य तज्जगुः। बकासुर के मुख से निकले हुए तथा अपने स्थान पर आए हुए भगवान श्री कृष्ण का सब ग्वाल बालों ने बड़े प्रेम से आलिंगन किया और सब लोग बड़े प्रसन्न हो गए थे कि कृष्ण सुरक्षित है, क्योंकि सब लोग क्या हो गए थे, निश्चेत हो गए थे, बेहोश हो गए थे और भगवान के स्थिर होने से भगवान बाहर सुरक्षित हैं इसको देखकर उनके प्राण ही मानो उनकी इंद्रियों के अंदर वापस पुनः आ गए हों। इस प्रकार प्राणों के समान प्रिय भगवान को प्राप्त पाकर वे सब प्रसन्न हो गए। उसी तरह बलराम जी आदि सभी बालक अपने सभी बछड़ों को एकत्रित करके ब्रज में वापस आ जाते हैं और सारी इन दिव्य भयानक घटनाओं को सारे वृद्ध गोपों को श्रवण कराते हैं। श्रुत्वा तद विस्मिता गोपा गोप्यश्चाति प्रियादृतः प्रत्यागतम् इवोत्स्कुत्यात् ऐक्षन्त त्रिशितीक्षणः। बकासुर के वध की इतनी मधुर और विस्मित करने वाली घटना को सुनकर सभी गोप और गोपियां बड़े आश्चर्यचकित हो गए। अरे बालक होने पर भी इस कृष्ण ने किस प्रकार से इतने भयानक असुरों का नाश किया है। वे अत्यंत प्रिय भगवान श्री कृष्ण के प्रति उनकी आदर की भावना और अधिक संपन्न हो जाती है। अरे भगवान कितने मधुर हैं, ग्वाल बाल सबका रक्षण करते हैं और स्वयं भी सुरक्षित है। सबको बड़ा आनंद हुआ। उन्हें लगा कि जैसे कन्हैया मृत्यु के मुख से ही वापस सुस्थिर निकल कर आ गए हैं। वे सब के सब भगवान श्री कृष्ण को अत्यंत प्यासे नेत्रों के साथ, बड़ी उत्सुकता के साथ देखने लग जाते हैं, खास करके गोपियां, क्योंकि भगवान गोपियों को सर्वाधिक आनंद देने वाले हैं। अहो बतास्य बालस्य बहवो मृत्यवो भवम् अप्यासित विप्रियम तेषां कृतं पूर्वं यतो भयम्। नंद जी आदि भी आपस में बातें करने लग जाते हैं कि अरे भाई,
इस बालक को कई बार मृत्यु के मुख में जाना पड़ा, किंतु उन लोगों का ही अनिष्ट हुआ। सही है, जो अधर्म में जाता है धर्म को तो बाधित कर नहीं पाता, अपना ही स्वयं का ही विनाश हो जाता है उसका, क्योंकि उन लोगों ने पहले से ही दूसरों का अनिष्ट किया है। इसलिए यतः पूर्वम भयम कृतम, जो दूसरों को भय देना चाहते हैं वह भय उनको ही वापस आकर नष्ट कर देता है। अथाप्यभिर्भवन्तेनं नैव ते घोरदर्शनः जिगांस यैनमासाद्य नश्यन्त्यग्नौ पतंगवत्। फिर भी वे भयंकर असुर इस बालक का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाते हैं। एनम न एव अभिभवन्ति, घोर दर्शना, उनका दर्शन ही इतना घोर भयानक होता है। ऐसे पाप पुरुष राक्षस आने पर भी बालक का तो कुछ भी बिगाड़ नहीं पाए। वे ही इसके पास आकर स्वयं ही उसी तरह नष्ट हो जाते हैं जिस तरह अग्नौ पतंगवत नश्यन्ति। अग्नि के पास आने पर पतंगा कीड़ा स्वयं ही उस अग्नि में जाकर नष्ट हो जाता है। इसी प्रकार कृष्ण के पास आने वाले असुर स्वयं ही नष्ट हो जाते हैं। अहो ब्रह्मविदां वाचो नासत्याः सन्ति कर्हि चेत् गर्गो यदाह भगवान अन्वभावी तथैव तत्। अहो, यह तो सत्य ही है कि ब्रह्मज्ञानी पुरुषों की वाणी कभी भी मिथ्या असत्या न संति, कभी भी झूठी नहीं होती है। महात्मा गर्गाचार्य जी ने जिस प्रकार से कहा था कि यह साक्षात नारायण की कला ही समझो, नारायण के समान ही गुणों से संपन्न है आपका बालक, इस प्रकार उन्होंने जो जो बातें बताई थी अभी तो उनको सत्य रूप में होते हुए हम सब दर्शन भी कर रहे हैं। इति नंदादयो गोपाः कृष्ण राम कथां मुदा कुर्वन्तो रममाणाश्च नाविन्दन् भववेदनाम्। इस तरह से नंद जी इत्यादि गोपगण बलराम जी तथा भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता पूर्वक चर्चाएं करते हुए ही सांसारिक जीवन की सारी वेदनाओं का कभी भी अनुभव नहीं करते हैं। यही रहस्य है भगवान की कथाओं को श्रवण और कीर्तन करने का। अगर हम भगवान की कथाओं को नित्य ही श्रवण कीर्तन करते रहेंगे तो सांसारिक संसार में हमें शरीर और मन के साथ मिलने वाले आदि आध्यात्मिक क्लेशों का कभी भी अनुभव नहीं होगा। लेकिन आवश्यकता है कि हम भगवान का नित्य नाम कीर्तन करें, जप करें और श्रीमद् भागवतम का श्रवण करें। एवं विहारैः कौमारैः कौमारं जहतुर्व्रजे नीलायनैः सेतुबन्धैर्मर्कटोत्प्लवनादिभिः। इस तरह भगवान श्री कृष्ण जी और बलराम जी आंख मिचौली, पूल बांधना तथा बंदरों के समान उछलना, मेंढकों के समान डराव डराव आवाज करना, इस प्रकार सब पंछियों की बोली बोलना और कुमार अवस्था के अनुसार जिसको उचित हो इसी प्रकार के विहारों को करते हुए ब्रजधाम वृंदावन में कौमार अवस्था को बिताते हैं, अनेक लीलाओं को संपादित करते हैं, स्वयं भी आनंद पाते हैं। जिन जीवों की नकल करते हैं उनको भी आनंद देते हैं कि अरे हमसे भी अधिक सुंदर बोली यह कैसे निकाल पाते हैं। इस प्रकार वे लोग भी विस्मित होते हैं और उन्हीं के साथ इन कथाओं को श्रवण कीर्तन करने वाले हम लोग भी प्रसन्न होते हैं और खास करके ब्रज की गोप गोपिकाएं भी अत्यंत प्रसन्न हो जाती हैं। ऐसे मधुर लीलाओं को हम श्रवण करते ही रहेंगे अगले इतवार के सत्र में। तब तक के लिए धन्यवाद। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। जय जय श्री राधे श्याम।